ब्रेकअप कभी भी एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। सो समटाइम्स जब आप अपने से कहते हैं कि इट्स ओके किसी भी सिचुएशन को लेके, सो वेल इसका मतलब क्या है, इसके पीछे छुपी हुई है हर्ट। एंड समटाइम्स क्या होता है कि फोर्स्ड स्माइल होती है आपके फेस पे, उसके पीछे छुपा हुआ है आपका डिसअपॉइंटमेंट। एंड बहुत बारी ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन एक्चुअली में इसके पीछे छुपा हुआ है एग्जॉशन, मतलब आप थक चुके हैं। सो ब्रेकअप ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इट्स एन इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट की वजह से होता है, लेकिन ब्रेकअप एक्चुअली एक पैटर्न है। सो आज ऐसे साइकोलॉजिकली टॉक्सिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे ये आपकी रिलेशनशिप में आते हैं, दे क्रीप इनटू योर रिलेशनशिप, आपको पता भी नहीं चलता, एंड शी ब्रेक्स अप विथ यू। So hi everyone, welcome to my channel. This is Neeti here. I am a men's relationship coach और हर हफ्ते हम ऐसे ही कुछ बातें करते हैं, साइकोलॉजिकली चीज़ों को डिकोड करते हैं so that you understand women in a better way. In fact, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए it's very very important कि आप इन सारे एस्पेक्ट्स को समझें, अपने को बेटर करें। So be selfish, अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। ओके, सो मेरे 1-on-1 सेशंस भी हैं जहाँ पे वी डिस्कस आपकी पर्सनैलिटी हो या कॉन्फिडेंस हो, ट्रस्ट इश्यूज हो। इट कुड बी कि आपको अपनी रिलेशनशिप के बारे में कुछ डिस्कस करना हो। सो वेल आई एम देयर। सो 1-on-1 सेशंस के लिए लिंक इज इन इंस्टाग्राम, यू डू रीच आउट टू मी और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ऑल राइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, शी विल ब्रेक अप विथ यू। कैसे? कंटेम्प्ट डिस्गाइज्ड एज सार्काज्म। पहले कंटेम्प्ट का मतलब समझिए। देखिए, जब आपकी पार्टनर आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाती हैं, उनको ये लगता है कि वो कितनी फ़नी है, कितनी ह्यूमरस हैं, आपको दूसरों के सामने छोटा दिखा के, जब जोक्स जो हैं वो इंसल्ट की तरह लगने लगते हैं, एंड बेसिकली दूसरों के सामने जब हंसी मजाक चल रहा है तो वो पर्सनल हो जाता है। सो दैट इज़ व्हेन योर पार्टनर इज़ belittling यू। सो ये सारी साइकोलॉजिकल टर्म्स होती हैं बेसिकली। एंड कंटेम्प्ट जैसे ही रिलेशनशिप में आता है, वो नंबर 1 फैक्टर होता है सेपरेशन के लिए। सो जहाँ पे आपके पार्टनर को लगने लगता है कि वो ज़्यादा सुपीरियर हैं आपसे, एंड आपको लेके वो दूसरों के सामने आपका ही मजाक उड़ाती हैं, एंड बाकी लोग को लगता है कि ये तो कितना बढ़िया जोक क्रैक किया है, वेल दैट इज़ बेसिकली रिस्पेक्ट का ब्रेक डाउन। और जिस भी रिलेशनशिप में अगर लव है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है, वेल वो रिलेशनशिप सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। स्कोर कीपिंग, वेल आजकल रिलेशनशिप्स में क्या हो चुका है कि मैं तुम्हारे लिए कितना करती हूँ, लेकिन तुम इन रिटर्न मेरे लिए देखो कितना कम करते हो, यू आर ऑलवेज बिजी। वेल इनिशियली ये रिलेशनशिप में बहुत क्यूट साउंड करता है कि द गर्ल इज पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, इसे मैं काउंसलिंग में कहती हूँ इमोशनल अकाउंटिंग, जहाँ पे एक लड़की हर चीज़ को लेके, हर इमोशनल थॉट, हर इमोशनल जेस्चर, हर इमोशनल एक्शन को लेके अगर कोई हिसाब किताब रखता है, वेल देन दैट इज़ नॉट हेल्दी लव। क्योंकि जहाँ पे आपको ये कॉन्स्टेंटली फील कराया जाता है कि आप ज़्यादा नहीं कर रहे हैं और मैं कितना ज़्यादा कर रही हूँ, वेल जहाँ पे रिलेशनशिप गिव और टेक की नहीं है, जहाँ पे स्कोर बोर्ड बन चुकी है रिलेशनशिप, वेल देन हाउ डू यू फील? एंड आपको कॉन्स्टेंटली ये फील कराया जाता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ एंड आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। सो एक रिलेशनशिप एक स्कोर कार्ड की तरह नहीं है, क्योंकि हेल्दी लव में कोई भी आप जितना भी एफर्ट अगर उसमें डालते हैं, वो हमेशा वैल्यू किया जाता है एफर्ट। वो एफर्ट स्कोर कार्ड की जगह अगर ले लेता है, वेल देन द पॉइंट इज़ कि आपका जो भी इमोशनल एक्शन और थॉट होगी उसका तो कोई मायने नहीं होगा। इट विल हैव एब्सोल्युटली नो वैल्यू। पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेशन, माय गॉड, ये आई थिंक सारे मेन ने अपनी रिलेशनशिप में एट सम पॉइंट एक्सपीरियंस किया है। इसका मतलब क्या होता है, लेट्स साइकोलॉजिकली डिकोडेड। सो जैसे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता है, या फिर टॉन्ट आपकी किसी भी चीज़ को, या फिर टॉन्ट मारा जाता है, या फिर सार्कास्टिक रिप्लाईज आपको मिलते हैं, ये सब बेसिकली इमोशनल मैनिपुलेशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। सो होता क्या है कि आपको इन सब में लगने लगता है कि कुछ तो गलत है। यू नो वाई? बिकॉज जो लोग, स्पेशली आपकी पार्टनर और गर्ल्स, जो कभी भी डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं बोल पाती हैं ना, वो इनडायरेक्टली अपने एक्शंस में दिखाना शुरू करती हैं, और तब उन मोमेंट्स में आपको लगता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन आपकी पार्टनर कभी एडमिट नहीं करेंगी, एक्सेप्ट नहीं करेंगी, खुल के बात नहीं करेंगी। सो जब कम्युनिकेशन ऑनेस्ट नहीं रह जाती है, हर बातचीत में पैसिव अग्रेशन दिखाई देता है, तो आप मुझे ये सोच के बताइए कि इंटीमेसी
कहाँ से रहेगी उस रिलेशनशिप में, एंड दैट इज़ वाई शी विल ब्रेक अप विथ यू। अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस। अब देखें ना, कपल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आर्ग्यूमेंट करते करते नहीं, फाइट करते करते नहीं, ऑन द अदर हैंड अवॉइड करते करते ब्रेकअप कर लेते हैं एक दूसरे से। नाउ एक ही लाइन आपने बहुत सुनी होगी, इनफैक्ट आप लोग भी यूज़ करते होंगे अपने आर्ग्यूमेंट में कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। नॉर्मली गर्ल्स एंड वुमेन यूज़ इट, ओके। अब बोल के तो वो बहुत आसानी से चली जाती हैं, बट एग्जैक्टली इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है? वेल, अ पार्टनर इमोशनली disengages. सो अब इसमें क्या होता है कि वन पर्सन इज विलिंग टू टॉक, लेकिन जो दूसरा जना है वो कंप्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है। तो इसमें आप ये बताइए, वन वे कम्युनिकेशन बन जाता है, ना कि टू वे फ्लो होता है, जिसकी वजह से आप बैठ के कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ऊपर ऊपर बातें होती हैं, ऊपर ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन अंदर की बात तो कोई करता ही नहीं है। एंड दैट इज़ वाई जब कोई लड़की मेनली इन सब चीज़ों को लेके अपने को अवॉइड करने लगती है, आपको अवॉइड करने लगती है, क्योंकि जो हेल्दी कपल होते हैं वो फाइट ज़रूर से करते हैं लेकिन उसे फिक्स करते हैं। एंड टॉक्सिक कपल्स कौन से होते हैं? जो फाइट मे बी करते हैं और समटाइम्स कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको इस सिचुएशन से कंप्लीटली एस्केप करना होता है, बचना होता है। दे डोंट वांट टू फेस अपने फ्लॉज, दे डोंट वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, एंड ऑफ कोर्स वो नहीं सपोर्ट करना चाहते अपने पार्टनर को जब उनका पार्टनर किसी भी चीज़ को लेके थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है इन द रिलेशनशिप। सो सच गर्ल्स will definitely break up very very soon जैसे ही उनको रिलेशनशिप में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आते हुए दिखती है। सो जहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ पे आप बैठ के अपने मन की बात नहीं बता पा रहे हैं, व्हाट इज़ मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, मुझे ये बताइए, ऐसी रिलेशनशिप में आप कितने टाइम तक रह सकते हैं? फॉर दैट मैटर, इफ़ शी इज़ समवन जो बस थोड़े से टाइम के लिए है, अपने किक और डोपामीन के लिए है, वो ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस और कॉन्वर्सेशंस को क्यों नहीं अवॉइड करेगी? ज़रूर से करेगी, एंड शी विल ब्रेक अप वेरी सून। इनकंसिस्टेंट एनर्जी। अब इसे ध्यान से समझिए। देखिए, अ गर्ल, अ वाइफ और योर गर्लफ्रेंड, अगर उसकी कंसिस्टेंट एनर्जी है, कंसिस्टेंट उसके इमोशंस हैं, आपको पता है कि नॉर्मली शी इज़ एज अ नॉर्मल पर्सन, ऐसा कोई हाइज एंड लोज नहीं है इमोशंस में, एक ग्राफ नहीं बन रहा अप्स एंड डाउन्स का इमोशंस में, तो फिर आपको पता रहता है कि आपको किन चीज़ों से उसे नाराज़गी होती है, गुस्सा आता है, किन चीज़ों से मे बी शी गेट्स अ लिटिल हैप्पी, एंड थिंग्स दैट मेक हर अ लिटिल अपसेट। बट इनकंसिस्टेंट एनर्जी नॉर्मली गर्ल्स में देखी जाती है कि कभी कभी वो बहुत ओवर लविंग हो जाती हैं, एंड समटाइम्स दे आर कोल्ड एंड डिस्टेंट। अब ये बहुत ज़्यादा जब होता है, इनकंसिस्टेंटली होता है, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि आप उनके इमोशंस के अराउंड नेविगेट कैसे करें। सो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड नॉर्मली जब इमोशनल इनकंसिस्टेंसी होती है, इमोशंस में, थॉट्स में, रिएक्शंस में, एक्शंस में, तो फिर इसे इमोशनल इमेच्योरिटी भी ऑफ कोर्स कहा जाता है। एंड ये सबसे बड़ा साइन होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का। मतलब एक लड़की के दिमाग में या इंटरनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, मे बी हार्श टूवर्ड्स हर सेल्फ, या हो सकता है कि सेल्फ टॉक बहुत ऊपर नीचे हो रही हो, मे बी अपने लिए कोई ओवर अचीवेबल टारगेट्स रखे हों और वो नहीं कर पा रही हो, मे बी वर्कआउट का सोचा हो लेकिन वो भी नहीं कर पा रही हैं। सो इससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, एंड शी इज़ नॉट एबल टू टॉक टू यू। सो जब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये फिर आपके फिजिकल लेवल पे आता है, एंड दैट इज़ वाई मेन नॉर्मली कॉल वुमेन कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज वुमेन के मूड ग्राफ्स एंड मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स मैसिव होते हैं। एंड सो जब आपकी इमोशनल इनकंसिस्टेंसी होती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड अ गर्ल्स एंड अ वुमेन्स माइंड। एंड तभी नॉर्मली देखा जाता है कि एकदम से जब ब्रेकअप होता है, आपको समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या। आई मीन एकदम से अपसेट हो गई एंड एकदम से कुछ चीज़ बोल दी, मैंने तो ये किया भी नहीं था, व्हाट इज शी थिंकिंग, एंड सो शी मूव्स ऑन। लैक ऑफ इमोशनल सेफ्टी नेट। अब जैसे मैंने अपने पहले पॉइंट में आपको बताया था कि अगर कंसिस्टेंसी होगी आपके इमोशंस और आपकी इमोशनल थॉट्स में, तो वहाँ इमोशनल सेफ्टी नेट क्रिएट होता है।
अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मान लीजिए आपने अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स अपने पार्टनर के सामने एक्सप्रेस की, आपने बोली, लेकिन उनका रिएक्शन क्या होता है, या तो वो थोड़ा सा इनडिफरेंट हो जाती हैं, कोल्ड हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, या मे बी शी स्टार्ट्स टू शाउट, थोड़ा सा आपके सामने चिल्ला देती हैं, या फिर ये भी हो सकता है दैट शी कम्प्लीटली स्टार्ट्स टू इग्नोर यू. सो फिर उससे क्या होता है, एंड शी जजेस यू एट सम डिफरेंट लेवल. सो आपको लगता है कि फिर मेरा एक्सप्रेस करना तो बिल्कुल बेकार है, बिकॉज मैं जब भी अपनी थॉट्स या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूंगा उसका एक्शन एक बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है. सो जब आपको रिलेशनशिप में साइलेंस बहुत नॉर्मल लगने लगता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वेरी स्लोली साइलेंटली लव जो है वो फेड हो रहा है. बिकॉज जब आप किसी के सामने वनरेबल नहीं हो सकते हैं, विच मीन्स आपको कॉन्स्टेंटली अपने को प्रूव करना है, एक अच्छी साइड दिखानी है, वनरेबल साइड बिल्कुल नहीं दिखानी है, तो वो रिलेशनशिप सिर्फ एक सरफेस लेवल पे है, वो डेप्थ और गहराई तक नहीं गई है. एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द वुमेन यू विल सी कि आप जब भी कभी वनरेबल होंगे उनके सामने, मोस्ट इफ नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम, वो थोड़े ही टाइम में डिसअपियर हो जाती हैं, आपको घोस्ट कर देती हैं. सो शी विल ब्रेक अप विथ यू, बट अ गुड गर्ल will stay. Defensiveness over accountability. अब मैं गलत नहीं हूँ. जब भी आप किसी बात को लेके उन्हें फीडबैक देना चाहते हैं या किसी बात को लेके जो आपको गलत लगी उन्हें बताना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलरली योर गर्लफ्रेंड और वाइफ वो क्या करती हैं, उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि वो आपके फीडबैक को एक अटैक की तरह लेती हैं, एंड तो वो हर बात को लेके डिफेंसिव बन जाती हैं. एंड सो डॉक्टर गॉटमैन एक बहुत नोन साइकोलॉजिस्ट हैं, इनफैक्ट उनके अंडर मैं भी स्टडी कर रही हूँ, एंड ही ऑलवेज टेल्स अस, हमारे को पढ़ाया जाता है कि डिफेंसिवनेस किल्स रिपेयर अटेम्प्ट्स. सो जितनी बारी आप ये ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप रिलेशनशिप में रिपेयर लाना चाहते हैं, उससे रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टनर हर बात को लेके, फीडबैक को लेके वो कम्प्लीटली डिफेंसिव हो जाती हैं, तो ना तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है और वो जो प्रॉब्लम है वो बार बार रिपीट होने लगती है, मतलब एक पैटर्न में बदल जाती है. सो अब यहाँ पे अगर कोई अपने को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में ले जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स को या फीडबैक को लेके अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती हैं तो वो जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली इमेच्योर है. एंड जहाँ पे पार्टनर अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती हैं, वेल वहाँ पे द रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली वेरी चाइल्डिश. इनफैक्ट उनका भी बिहेवियर इज़ वेरी वेरी चाइल्डिश, क्योंकि देखिए हर रिलेशनशिप हमेशा बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार एंड बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं. रिलेशनशिप्स ऑन अ डे टू डे बेसिस, नॉर्मल बेसिस पे स्लो, स्टेडी, बोरिंग, रूटीन वाली होती हैं. And that is what women and girls, they have to understand. So this is one of the reasons also why she will break up. Control disguised as care. Well, ये मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी कह चुकी हूँ. So women normally आपको कंट्रोल करती हैं, लेकिन दिखाती क्या है कि she is so caring. वो आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं, वो आपको लेके पोजेसिव हैं, वो आपके बारे में बहुत बारी चीज़ें सोचती हैं, इसीलिए वो चाहती हैं कि आप ऐसे बैठें, ऐसे खाएं, इनसे मिलें, उनसे नहीं मिलें, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे नहीं जाएं. So basically maneuvering all your plans. So उनका से आपकी लाइफ में ज़्यादा हो, which is more like a control. Now this control comes from fear, the fear of insecurity. और ये इनसिक्योरिटी बहुत चीज़ों से होती है, इसका वीडियो एक अलग से करूँगी मैं कभी. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि केयर को लेके जब बात आती है कंट्रोल की, सो वेल मोस्ट ऑफ दीज वुमेन व्हेन दे सी कि कंट्रोलिंग नेचर जो उनका है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है किसी रिलेशनशिप में, बिकॉज यू स्टार्ट टू पुट योर फुट डाउन एज अ बैलेंस्ड मैन. तो वो लड़की उस समय उसे रियलाइज़ होता है कि मेरा ब्रेकअप करने का टाइम अब आ चुका है. बिकॉज जो लड़कियां रिलेशनशिप को कंट्रोलिंग रखती हैं, जो लड़कियां रिलेशनशिप में ये चाहती हैं कि सिर्फ उनकी चले और आप सिर्फ उनकी सुने, सो वेल दैट इज़ अ रिलेशनशिप जहाँ पे ब्रेकअप बहुत जल्दी होता है. एंड गुड वुमेन, इनफैक्ट जो ट्रू लव होता है ना, उसमें ये बहुत किताबी बातें नहीं हैं, बट ये रियल लाइफ में आप कभी भी एक्सपीरियंस करेंगे व्हेन यू फाइंड अ गुड गर्ल, कि जब भी कोई अच्छा पार्टनर होता है ना, दैट गर्ल विल ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपकी एक रिलेशनशिप है अपने साथ, क्योंकि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है और आपकी रिलेशनशिप है अपनी लाइफ के साथ.
और इस बीच में वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगी। सो जिस भी रिलेशनशिप में कंट्रोल ज़्यादा है और इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है, सो उस रिलेशनशिप में इंटीमेसी भी ख़त्म हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई शी विल ब्रेक अप वेरी सून। साइलेंस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इन अ वेरी साइलेंट ब्रेकअप। देखिए, ब्रेकअप्स एकदम से कभी भी नहीं होते हैं, जो मैंने पहले भी बोला था अपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। ब्रेकअप्स हमेशा होंगे धीरे धीरे, स्लोली ये ट्रेट्स, ये फैक्टर्स क्रीप इन करते हैं। और सबसे बड़ा जो ट्रेट है फ्रॉम अ गर्ल्स साइड वो है साइलेंस का, एंड नॉर्मली साइलेंस आप भी एक्सपीरियंस करते हैं। सो वेल, रिलेशनशिप में आप दोनों साथ तो हैं, लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं है और बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट है एक दूसरे की तरफ। एंड दैट इज़ वाई जो एक रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे की तरफ, एक जो लॉन्गिंग होती है एक दूसरे के लिए, एक जो पैशन होता है एक दूसरे के लिए, एक मन करता है कि काम ख़त्म करके जल्दी से मिलते हैं, घर वापस जाते हैं, या आई हैव टू मीट हर आउट समवेयर। वो जो ड्राइव है ना, वो जो डोपामाइन है, वो जो किक है, वो ख़त्म हो जाता है। दैट्स ओनली बिकॉज रिलेशनशिप में कंप्लीट साइलेंस आ चुका है। तो आप दोनों साथ तो हैं, लेकिन कंप्लीटली एंड कॉन्स्टेंटली आप अकेलापन महसूस करते हैं, लोनली अपने को फील करते हैं। सो जब ऐसी लोनलीनेस एक लविंग रिलेशनशिप में आ जाती है, और नॉर्मली आजकल आप देखेंगे मैरिड लाइफ्स में, मैरिड कपल्स के साथ यही हो रहा है। सो जब लोनलीनेस एक लविंग रिलेशनशिप में आ जाती है, तब वो सबसे बड़ा लाउडेस्ट साइलेंट अलार्म बन जाता है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। Effective communication is very, very important. And most of the times, आप देखेंगे कि this is one of the most common reasons why women land up breaking up with you. लैक ऑफ क्यूरोसिटी। अब बहुत बारी ऐसा होता है इनिशियल स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप में, जहाँ पे जो गर्ल है, योर वाइफ और योर गर्लफ्रेंड मे बी, और द वन जिस पे आपको क्रश है, वो आपसे ऑन अ डेली बेसिस ज़रूर से पूछेंगी कि हाउ वाज योर डे, कैसी थी तुम्हारी मीटिंग, कोई ज़रूरी काम है तो वो कैसा गया। या फिर अगर आप दोनों साथ साथ हैं और आप बहुत चुप हैं, शी विल डेफिनेटली आस्क यू कि इतना चुप आज क्यों हो। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ती जाती है, एक कोई ऐसा टाइम आता है जब वो ये सब सवाल आपसे पूछना बंद कर देती हैं। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि क्यूरोसिटी उनकी साइड से खत्म हो जाती है। आपको लगने लगता है कि चलो अच्छा है, ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रही है तो रिलेशनशिप कंफर्टेबल है, बट नहीं, दैट इज़ अ साइन ऑफ डिसकनेक्शन। सो जहाँ पे क्यूरोसिटी, इमोशनल क्यूरोसिटी डाइज, वहाँ पे जो लविंग रिलेशनशिप होती है ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होने लगती है, डिमिनिश होने लगती है, एंड तब वो बन जाती है एक रूटीन की तरह। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई द वुमन और द गर्ल विल ब्रेक अप विथ यू। डिसरिस्पेक्ट ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये मेरा लास्ट पॉइंट है और इसे ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट होता है, एंगर होता है, तो आप उसे फिर भी झेल सकते हैं, लेकिन आई रोल करना, या फिर आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसके बीच में चले जाना, या फिर जनरली जस्ट स्लैम द डोर, ऐसे जो आपके उनके जो रिएक्शन होते हैं उनकी साइड से, या फ़ोन रख देना, फ़ोन नहीं उठाना, मैसेजेस नहीं करना, दैट इज़ माइक्रो डिसरिस्पेक्टफुल। एंड गर्ल्स ये नॉर्मली करती हैं क्योंकि अवॉइडेंट बिहेवियर भी उनका होता है। अब एंगर तो आप झेल सकते हैं, लेकिन डिसरिस्पेक्ट कोई भी नहीं इसे टॉलरेट कर सकता है। सो रिलेशनशिप में जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, सबसे पहली बात, आप उस रिलेशनशिप में क्यों रुकेंगे। एंड अगर आप रुके हुए हैं तो प्लीज़ इसे सोचिएगा कि ये और किसी रीज़न की वजह से नहीं है, ये सिर्फ एक आदत बन चुकी है। देखिए, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट जब आप एक मैरिड लाइफ में हैं, फैमिली है, किड्स हैं, वो सिचुएशंस अलग हो जाती हैं, उनमें भी डील किया जा सकता है। डिसरिस्पेक्ट अगर तब भी है तो भी आप मिनिमम कॉन्वर्सेशन रखिए। लेकिन अगर आप में ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं है, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या डेटिंग फेज में भी हैं, दैट इज द टाइम यू जस्ट हैव टू वॉक आउट। सो लड़कियां जब आपको डिसरिस्पेक्ट करती हैं, उनके लिए ये रिलेशनशिप खाली एक आदत की तरह है, और आदत जब उनके लिए बोरिंग बन जाती है, वो बिल्कुल भी केयर नहीं करती हैं। शी डजंट लुक हियर और देयर, वो डिसरिस्पेक्ट करके आगे मूव ऑन कर जाती हैं, एंड सो शी ब्रेक्स अप। सो आई होप कि समवेयर दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो धीरे धीरे क्रीप करते हैं, आपकी रिलेशनशिप में आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, एंड देन ब्रेकअप हो जाता है एंड शी वॉक्स अवे। सो इन सब चीज़ों को देखिए, नोटिस कीजिए। अगर आपके
साथ ये नहीं हुआ है, वेल एंड गुड, लेकिन आप इसको दिमाग में ज़रूर से रखिए। और अगर आपको और हैंड होल्डिंग चाहिए अपनी रिलेशनशिप्स में एंड टू इम्प्रूव योर सेल्फ ऑल्सो टू बिकम अ बेटर पर्सन, डू कम ऑन माई 101 सेशंस, लिंक इंस्टाग्राम बायो में है। एंड आई एम गोना सी यू सून एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो सो दैट हम मेंटल वेलबींग जैसी इस कम्युनिटी को और बढ़ा पाएं। एंड सी यू सून, टाटा।